जोधा, मटमैले रंग पे कोई दाग नहीं दिखता, पर जो रंग सफेद हो वो छूने भर से मैला हो जाता है। तुम बहुत पाक और नेक हो। आइंदा ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी शान और शराफत को ठेस पहुंचे। आज तक तुमने जो भी किया आमिर के लिए एक मिसाल है, और आगे भी ऐसा ही कुछ करना कि ये मिसाल कायम रहे। जी अम्मी जान, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई, परंतु उस वक्त हमारी मनोदशा ऐसी हो गई थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें लगने लगा था कि ना ही संसार हमारे लिए है और ना ही हम इस संसार के। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं बेटा जब इंसान को जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं, पर ऐसे में जिंदगी का साथ छोड़कर जाने की कोशिश करना ना ही आमिर की बहादुर बेटी की आन के मुताबिक है, ना ही आगरा की बेगम की शान के। जलाल अब तुम्हें बतौर बेगम लौटा कर लाया है। हम चाहेंगे कि अब इस ओहदे की शान तुम बनाए रखो। परंतु अम्मी जान, आपको रुकैया बेगम को कैसे पता चला कि शहंशाह ने हमें उस कक्ष में रखा था? नहीं जानते थे, हमें सिर्फ इतना पता था कि जलाल की जिंदगी को खतरा है। क्या? और हम पीर साहब की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे थे। जब परवरदिगार चाहे तो इंसान क्या कर सकता है। किस्मत देखो जोधा, तुम जलाल का साथ छोड़कर जाना चाहती थी, अब जलाल के साथ तुम्हें अजमेर जाना होगा। पर अम्मी जान, हम ये तुम्हें हमने नहीं चुना जोधा, तकदीर ने चुना है। और इंसान तकदीर से भले ही लड़ने की कोशिश करे, जीत नहीं सकता। क्या सोचने लगी जोधा? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे और जलाल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। एक माँ होने के नाते हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि हम जाएंगे अम्मी जान। नियति या भाग्य के आदेश से नहीं, हम अजमेर जाएंगे आपकी प्रसन्नता के लिए। जीती रहो। मोहब्बत जताने आई हो या नाराजगी? बचपन से जानते हैं हमें, क्या बताने की जरूरत है कि ये मोहब्बत है या गुस्सा। जानते हैं, इसलिए ये भी जानते हैं कि तुम्हारे गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। अभी बताओ किस बात से नाराज हो? अगर हमारी जगह आप होते तो आपको भी गुस्सा आता। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे जलाल, क्यों? क्या छुपाया हमने तुमसे? पीर साहब अल्लाह रखा को जानते हैं? हाँ, बहुत पहुंचे हुए नाज़ुमी। हाँ, उन्होंने कहा था कि जिस बेगम पर आज सुबह के सूरज का पहला नूर गिरेगा वो आपके साथ अजमेर शरीफ जाएगी आपके अच्छे वक्त की दुआ करने। और सुबह जब हम मशरिक की ओर बने कमरे में पहुंचे तो जोधा बेगम वहां पहले से ही मौजूद थी। क्यों? अगर आपका दिल था तो साफ साफ कह देते कि आपको उसे अपने साथ अजमेर शरीफ लेकर जाना है। हमें तो इस बात की तकलीफ हो रही है कि जो औरत आपसे इतनी नफरत करती है आपने उससे अपने साथ ले जाने के लिए चुना। तो ये है तुम्हारी नाराजगी का सबब, पर फिर हम कहेंगे ये जायज नहीं। हमें पीर साहब वाले वाकयात के बारे में मालूमात ही नहीं थी। हमने तो बस यूं ही जोधा बेगम को उस कमरे में बंद कर दिया था, और हमें भी कोई शौक नहीं है उनके साथ अजमेर शरीफ जाने का। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो सफर अच्छा कटेगा। अगर तुम चाहती हो तो हम अम्मी जान से बात कर सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम कहेंगे तो आप अम्मी जान से बात कर लेंगे, लेकिन ये मामला आपकी हिफाजत का है और हमें पीर साहब की बात पर पूरा यकीन है। और जब जोधा बेगम पर सुबह का नूर पड़ ही गया है तो हमें लगता है कि उन्हें ही आपके साथ जाना चाहिए।
खुदा का शुक्र है जोधा बेगम, उसने आपको महफूज रखा, आप सही सलामत वापस आ गई। और फिर परवरदिगार ने आपको शहंशाह के साथ अजमेर शरीफ जियारत अदा करने का मौका अदा फरमाया। सलीमा बेगम, हम वहाँ पर केवल अम्मी जान की खुशी के लिए जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए जोधा बेगम, जब आप दुआ करते हैं तो दुआ दिल से की जाती है। आप भी तो हर रोज सुबह पूजा दिल से करती हैं ना। ये बात तो आप भी मानती होंगी कि दुआ वही कबूल होती है जो दिल से की जाती है। और हमारी बात माने तो आप अजमेर शरीफ तभी जाएं जब आप दिल से दुआ मांगे, अम्मी जान का दिल रखने के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत सलीमा बेगम? रहीम ने कोई नई शरारत तो नहीं की? अल्लाह की फजल और आपकी मेहरबानी से सब ठीक है। अब हमें इजाजत दें। परिंदों को सिर्फ भूख ही नहीं लगती है जोधा बेगम, प्यास भी लगती है। इंसान अगर कोई काम अपने हाथ में ले तो उसे मुकम्मल करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग तो दूसरों के जीवन को ही अधूरा कर देते हैं शहंशाह। ताना मारना और बहस करना कोई आपसे सीखे जोधा बेगम। बहरहाल आप तो हमसे बेइंतहा नफरत करती हैं, फिर आपने हमारे साथ अजमेर शरीफ जाने से इनकार क्यों नहीं किया? अम्मी जान चाहती हैं कि हम जाएं, इसलिए हम मतलब आप हर काम हमारी अम्मी जान की मर्जी और उनसे इजाजत लेके करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने महल से गायब होने की सोची। तो क्या आपने उन्हें बताया था कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या करने वाली हैं? जोधा बेगम, अम्मी जान की हम भी बहुत इज्जत करते हैं और फकीर साहब की बात पे भी, लेकिन आप वो आखिरी शख्सियत होंगी जिससे हम अपने लिए दुआ मंगवाएंगे। जिस दिल में हमारे लिए इतनी नफरत भरी हो उसमें दुआ की जगह ही नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अजमेर शरीफ जाने से इनकार करते हैं। रुकिए, इस सल्तनत के शहंशाह हैं आप, सर्वशक्तिशाली, और इतनी छोटी सी बात अम्मी जान तक पहुंचाने के लिए आपको हमारी सहायता की आवश्यकता क्यों है? आप स्वयं ये बात अम्मी जान से नहीं कह सकते हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि हम अपनी अम्मी जान का सामना नहीं कर सकते? आपके बारे में तो हमें नहीं पता, परंतु हम अम्मी जान को ना नहीं कह सकते। और रही बात हमारी मन से प्रार्थना करने की, तो वो हम करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है यदि राजा स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा तभी प्रजा सुरक्षित रह पाएगी। और एक बेगम होने के नाते हम अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे।